नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी के है ना शुरुआत से पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी जो है पढ़ रहे हैं आज बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जो हमारा आज का जो है सब्जेक्ट रहेगा। देखिए, ज्योग्राफी को हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में। भूगोल को आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम भूगोल में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हमारे जो पृथ्वी की जो कई घटनाएं होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ पहले हम बात करते हैं कि जो है ग्लोब जो है पृथ्वी को, इतनी बड़ी पृथ्वी को हम छोटे से नक्शे में देख लेते हैं। उसका जो ड्राफ्ट जो है सबसे पहले किसने तैयार किया था, उसको हम ग्लोब बोलते हैं। तो सबसे पहले ये ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया था किसने, मार्टिन बेहन। किसने तैयार किया था, मार्टिन बेहन ने जो है ये हमारा जो है ग्लोब को बनाया था। दूसरी बात, हमारे कुछ जो है भूशास्त्री थे, भूगोल को जो जानकार थे, जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया है कि हमारी जो पृथ्वी है ना उसके ऊपर दो काल्पनिक रेखाएं हैं। दो काल्पनिक रेखाएं हैं। अच्छा, वो दो काल्पनिक रेखाएं। अच्छा, कौन कौन सी दो काल्पनिक रेखाएं उन्होंने बताई हैं? उन्होंने बताई है कि दो काल्पनिक रेखाएं हैं। एक तो है अक्षांश, क्या है, एक तो है अक्षांश, और दूसरी कौन सी है हमारी, दूसरी है देशांश। कौन सी है, देशांश। हमारे जो है भूगोल में भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया है कि जो पृथ्वी पर ना दो काल्पनिक रेखाएं हैं। एक काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और दूसरी काल्पनिक रेखाएं जो हमारी, उन्होंने देशांश से वो बताया। आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम हमारे ज्योग्राफी को जो है आगे पढ़ेंगे। तो देखो, इसी को पढ़ने के लिए हम कैसे देखो, जो जैसे ये है हमारी पृथ्वी का छोटा सा ड्राफ्ट हम तैयार करते हैं, ये है, ठीक है। इसमें जो ये जो ध्रुव है, तो ये ध्रुव जो ऊपर वाला है उसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे वाला जो हमारा उसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को एक बीच एक रेखा काटती है, इन दोनों को बीच से एक रेखा काटती है, तभी तो होगा इससे ऊपर वाला उत्तरी, इससे नीचे वाला दक्षिण। इस रेखा को हम बोलते हैं क्या, समानांतर रेखा। क्या, समानांतर रेखा। या फिर ये जो पड़ी लाइन है इनको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। पड़ी लाइन को बोलते तो हम अक्षांश हैं, लेकिन ये बीच वाली ना, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इतना समझ में, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश या समांतर रेखा, भूमध्य रेखा, सभी इसी एक ही के ये सभी नाम। तो मेरे बच्चों आगे देखो क्या है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिण ध्रुव। इसमें ऐसे ऐसे अक्षांश आते जाएंगे, ऐसे अक्षांश आते जाएंगे, ऐसे अक्षांश आते जाएंगे, ऐसे अक्षांश आते जाएंगे, ऐसे अक्षांश आते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे अक्षांश आते जाएंगे, ऐसे अक्षांश आते जाएंगे, ऐसे अक्षांश आते जाएंगे, ठीक है। अगर हमें कहोगे भी ऐसे हमें कैसे पता कैसे चला कि ना ये हमें कैसे पता कैसे चला कि 23.5 डिग्री अक्षांश है। क्या है ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये हमें पता कैसे चलेगा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ से हम जब कोण बनाएंगे ना, यहाँ से हम जब कोण बनाएंगे, ये कोण जो हम बनाएंगे, ये जहाँ यहाँ पर जितने डिग्री का एंगल होगा वही यहाँ पर कौन सा होगा, अक्षांश होगा, ठीक है। ऐसे हमारे नीचे की तरफ है ठीक है। इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। थोड़ी सी हम बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। समझ में आया।
ऊपर वाले को बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले को बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। या फिर हम एक और नाम से इनको जान लेते हैं। क्या नाम है वो नाम है मेरे प्यारे बच्चों कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और इसको हम बोल देते हैं क्या? मकर रेखा। क्या बोल देते हैं? मकर रेखा। ठीक है। अब देखो जो हमारे यहाँ पर भी 66.5 डिग्री पे है, ये 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको आर्कटिक बोल देते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो है 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, ये हमारा 63 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये हमारा 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है। अब एक बात हम जैसे आपको मैं बताऊंगा, एक बार इसको मैं साफ कर देता हूँ। समझने की कोशिश करना। ये हमारी जो थी, इसमें जो हमारी क्या है 0 डिग्री अक्षांश थी, हमारी 0 डिग्री अक्षांश थी। यहाँ से ऊपर जो अक्षांश जाती है, जितनी भी अक्षांश से जाती हैं, जितनी भी अक्षांश से जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी अक्षांश से जाती हैं। अच्छा, अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो क्या है? वो क्या है? जो एक अक्षांश और दो अक्षांशों के बीच मध्य जो दूरी है, दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है? वो कितनी है? तो वो है 111 डिग्री जोन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इस 111 डिग्री जोन जो मैंने आपको बताया है, इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारी दूरी है, ये किसमें, इस क्षेत्र को बोलते क्या हैं? तो इस क्षेत्र को बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? जोन। ठीक है, ये समझने की बात थी। एक और जो हमारी समझने की बात जो है वो क्या है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको कि जो है, देखिए ठीक है। अच्छा, अक्षांश काम क्या आते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अक्षांश है वो हमारी ऋतु परिवर्तित करने के काम आता है, या फिर दिनरात परिवर्तित करने के काम आता है, और देशांतर हमें समय बताता है। ठीक है, क्या बताता है? समय। हमारा समय परिवर्तन जो है देशांतर में होता है। देखिए, ये मैंने क्या बताई थी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मैंने आपको बोला था, और इसको मैंने क्या बोला था, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या क्या बोला था? इसे बोला था 0 डिग्री अक्षांश बोला था। ठीक है, देखो जो हमारी जो है इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं हम मकर रेखा, और इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। ये बात तो समझ में आ गई थी मैंने बता। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बात क्या है कि जो ये लाइन है वो 3 महाद्वीपों को काटती है, ये लाइन जो 3 महाद्वीपों को काटती है, और ये भी 3 महाद्वीपों को काटती है। अब आप कहोगे कि इसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? तो इसमें जो महाद्वीप आते हैं, एशिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और क्या आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका नहीं भी, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ये 3 महाद्वीप जो है इस लाइन को काटते हैं। इसमें जो हमारे यहाँ महाद्वीप आएंगे वो आएंगे एशिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे हमारे जो है अफ्रीका, सभी में आएगा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, और कौन सा रह गया?
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सभी महाद्वीप जो हैं, इन महाद्वीपों में से ये जो है हमारी गुजरती है। हर एक रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पहली बात तो ये समझने योग्य थी, ठीक है। और दूसरी जो बात आपको समझने योग्य है वो क्या? अच्छा, ये समझ गए। दूसरी जो मैं बात बता रहा हूँ वो क्या है? वो हमारे सूर्य देवता है। अब देखो, हमारा जो सूर्य है, हमारी जो सन है, वो हमारे जो है पृथ्वी पर स्ट्रेट लंबवत कितनी बार चमकता है? 4 बार चमकता है। कितनी बार चमकता है? 4 बार चमकता है। अब 4 बार कौन कौन से हैं वो देखें। एक बार हमारा चमकेगा इस क्षेत्र को, एक बार चमकेगा इस क्षेत्र को, एक बार चमकेगा इस क्षेत्र को, एक बार चमकेगा इस क्षेत्र को। अब इन चीज़ों में क्या चीज़ देखने को मिली है कि हाँ, इन चीज़ों में देखने को मिली है वो ये है कि है ना, 2 बार तो भूमध्य रेखा पर और एक बार कर्क और मकर रेखा पर जो है हमारा सूर्य का जो है वो लंबवत चमकता है, ठीक है। अब जो है चमकता है लंबवत, तो देखिए क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है कि 23 मार्च को यहाँ पर लंबवत चमकता है, 23 मार्च को यहाँ पर लंबवत चमकता है। जून में यहाँ लंबवत चमकता है, सितंबर में यहाँ लंबवत चमकता है और दिसंबर में यहाँ लंबवत चमकता है, ठीक है। ऐसे हमारा सूर्य देवता जो है लंबवत चमकता है। एक बात आपने देखी है, जब यहाँ पर सितंबर 21 दिसंबर, ठीक है। अब जो यहाँ पर लंबवत चमकता है सूर्य देवता, जब इस पे लंबवत चमकेगा, जब जो है हमारे पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव जो हमारा है उस पर क्या होगा? सबसे बड़ा क्या होगा? दिन होगा। सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। अच्छा जी, सबसे बड़ा दिन होगा। अच्छा जी, वो बताइए कितने घंटे का होगा? हाँ, ये भी बिल्कुल वो होगा 13 घंटे 20 मिनट का। कितने टाइम का होगा वो? 13 घंटे 20 मिनट का। अच्छा, फिर रात कितनी देर की होगी? 10 घंटे 40 मिनट की होगी। सीधी सी बात है मेरे बच्चे, 10 घंटे 40 मिनट की जो है रातें होगी। इसी तरह है कि हाँ होगा, जब वो लंबवत चमकेगा सितंबर में कहाँ पर? हमारे कहाँ पर चमकेगा? हमारे दक्षिण ध्रुव। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये काम हमारे क्या होते हैं? ये हमारे काम होते हैं सूर्य देवता को लंबवत चमकने के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब बात करता हूँ मैं देशांतर की बात कर लेता हूँ। देशांतर की बात कर लेता हूँ। देशांतर में क्या होता है? जैसे ये है मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें जो है ये हमारी क्या है? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम बोल देते हैं क्या? असमांतर रेखा नहीं, असमांतर रेखा नहीं, क्या बोलते हैं? प्रधान यमुत्र रेखा, प्रधान यमुत्र रेखा, ठीक है। क्या बोलते थे? प्रधान यमुत्र रेखा। यही होता है, यही का यही यहाँ होता है। ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे, ठीक है। ये होता है यहाँ पर। इन ध्रुवों को हम बोलते हैं पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव। क्या बोलते हैं? पूर्वी ध्रुव और
मेरे ख्याल से क्या है, पश्चिमी पूर्व, ठीक है समझे। ये बोलते हैं पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं इस दूरी को, गोरे। और इस दूरी कितनी होती है, 111.13 डिग्री, जो मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों। उसका मैंने बताया था आपको 111 डिग्री, और इसका बताया कितना, 111.13 डिग्री। इतनी बात आपको याद रखे नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये मैं बताया था समय परिवर्तन में हमारी जो है सहायक होती है, ठीक है। तो टोटल जो हमसे पूछ लें, कुल देशांतर कितने होते हैं, कुल देशांतर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं मेरे बच्चे, 180। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। कुल अक्षांश कितने होते हैं, पूछे आपसे कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो बताना आपको कितना, 179। और कुल अक्षांश वृत्त आपसे पूछ ले, कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, तो आपको सॉरी 181 कुल अक्षांश और 179 आपके जो है कुल अक्षांश वृत्त होते हैं। अच्छा जी, ये 2 कहाँ चले गए, -2 कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों। 2 माइनस जो हुआ था वो आपको ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वृत्त का निर्माण नहीं करते हैं। अच्छा, कुल अक्षांश, कुल देशांतर अपने 360 होते हैं, 160 इधर की साइड और 160 इधर की साइड, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया जल्दी, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, कुल अक्षांश और इनका ब्यौरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बात और आपको याद रखना है। अच्छा, क्या बात याद रखनी है, ऐसी आपको जो बात याद रखनी है वो बात याद रखनी है कि चीज़ है ना, क्या है कि ना, एक अगर देशांतर को हम पार करते हैं, 1 डिग्री देशांतर को हम पार करते हैं तो 4 मिनट हमें लग जाते हैं। कितनी मिनट लग जाती है मेरे प्यारे बच्चों, 4 मिनट। अब आप बताओ कि जो है हमारा टाइम जोन, जो भारत का टाइम जोन है, वो जो टाइम जोन यहाँ से लिया गया है ब्रिटेन की धमका से, उससे कितने घंटे आगे है या पीछे है बताओ। तो हमारा टाइम जोन जो है वो 5.5 घंटे क्या है, 5.5 घंटे जो है वो आगे है, क्या है, आगे है मेरे प्यारे बच्चों, आगे है। अच्छा भी, तो हमारा टाइम जोन जो हमने लिया है वो लिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या लिया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमने वो टाइम लिया है। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमने टाइम लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया है, तो इसको क्या कर देंगे। अच्छा मेरे ख्याल में तो ये जो 0 डिग्री है, इस साइड पूर्व है, इस साइड पश्चिम है। इस साइड अगर हम चलते जाएंगे तो हमारा जो टाइम जोन है वो प्लस होगा, पूरी साइड हम चलेंगे तो टाइम जोन हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ये याद रखने की बात है। और हमारा भारत जो है, हमारा भारत जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा थी मेरे प्यारे, भारत यहाँ पे है, हमारे भारत की लोकेशन यहाँ पे है। और हमारा भारत कहाँ पड़ता है, तो हमारा भारत पड़ता है जी उत्तर पूर्व में। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा भारत उत्तर पूर्व में पड़ता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत में कोई दक्षिणी अक्षांश नहीं है, सभी उत्तरी अक्षांश हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और टाइम जोन भी जो है पूर्वी देशांतर से लिया गया, इसका मतलब हम कितने 5.5 घंटे आगे चलते हैं। और 5.5 घंटे पूर्वी देशांतर है, 82 को हम अगर 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 82 गुणा में 4/2, 2 से 2, 82 गुणी क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों 164। और 164 को हम अगर किससे डिवाइड करते हैं, 60 से करें, सॉरी जल्दी मैं सॉरी फिर से मैं आपको फिर से दोहराता हूँ। 82.5 डिग्री हमारा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 82.5 का मतलब क्या हो गया, 82 दूर से होता है 2 दूर 4 2 8 16 164 प्लस में 1/2 गुणा 4, ये लेना था मेरे बच्चों। 2 से 2 आ गया 164 और 165 गुणा में 2 कितना हो गया, 65 दूरी कितना होता है 130 और 165 दूरी
165 दूनी क्या होता है 360 दूनी 120, 130 और 130 और 200 330 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 330 और 330 हमारे पास आ गई मिनट। इसको हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा नया और 6 5 30 बच गया 3 लगाए पॉइंट हो रहे 30 मिनट हमारे पास। मैंने क्या बताया था हमारा भारत कितने आगे चलता है टाइम जोन में 5.5 घंटे। ये थी हमारी छोटा सा विश्लेषण। क्या था छोटा सा विश्लेषण था। ये हमारा क्या था छोटा सा विश्लेषण था। अब हम छोटा सा विश्लेषण भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी का काम हम करेंगे कल। थोड़ा सा भारत के बारे में और जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति क्या है पूरे भारत की स्थिति वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया छोटा हो जा चिमचिम कोई नहीं हम जितना हमारे पास स्पेस है उतना ही तो लेंगे। ये हमारा भारत का छोटा सा मैप हमने बना लिया है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना थोड़ा अच्छा नहीं बना भी कोई जैसा भी बना है हम इसी में सीख लेंगे। तो ये हमारा भारत का मैप था ठीक है। भारत में से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है तो मैंने आपको बताया था कौन सी रेखा होकर गुजरती है तो ये गुजरती है हमारी रेखा। ये कौन सी रेखा है ये कर्क रेखा है। क्या है कर्क रेखा है। भारत के एक्चुअल में हम अक्षांश और देशांश की जो स्थिति देखेंगे देखो ये क्या हमारी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है मेरे प्यारे बच्चों कर्क रेखा है ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8 राज्यों से होकर मेरे प्यारे बच्चों गुजरती है। मैं आपको 8 राज्य अब थोड़े से बता देता हूँ। जो हमारा पहला राज्य है वो कौन सा है गुजरात। कौन से राज्य से होकर के गुजरती है गुजरात से होकर गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों। राजस्थान से होकर भी गुजरती है। अच्छा जी राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तो 2 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जो इससे होकर गुजरते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से जिले आते हैं मेरे प्यारे बच्चों डूंगरपुर और बांसवाड़ा ठीक है। अगला हमारा जो राज्य है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है हमारा झारखंड है वेस्ट बंगाल है मिजोरम है और मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है त्रिपुरा है। कौन सा है त्रिपुरा। ये हमारे 8 राज्यों को हम जब हमारी ये है जो है कौन सी रेखा काटती है कर्क रेखा काटती है ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों कितने राज्यों को काटती है 8 राज्यों को काटती है ठीक है जी। ये भी समझ में आ गया और निकालता चलिए। अच्छा भाई ये तो थी हमारी कर्क रेखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें याद रखने की ज़रूरत है वो कौन सी है। मैं 2-4 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है हम कई बार गलती कर देते हैं। वो नदी है माही नदी। कौन सी नदी है माही नदी जो क्या करती है हमारे इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों 2 बार काटती है तो मतलब एक बार ऐसे जाती है वापिस आ जाती है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी राजधानी से होकर के क्या है कर्क रेखा गुजरती है। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी राजधानी से होकर के गुजरती है
बिल्कुल रांची से होकर के गुजरती है। झारखंड की राजधानी है रांची, उसको जो है हमारी ये काटती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। ये तो थे हमारे कर्क रेखा से संबंधित। अब हम हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट मेन भूमिका। इसको हम उत्तरी ध्रुव उत्तरी अक्षांश में ही लेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि हमारा जो है अक्षांश कौन सा पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में हमारा देश पड़ता है। और यहाँ पर 6 मिनट तक हम चलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कौन है? ये भी उत्तरी अक्षांश में मेरे प्यारे बच्चों। वैसे हमारा यहाँ पर अंडमान निकोबार की भूमि को और जोड़ लें तो यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट तक और आगे हमारी जगह भूमि है, लेकिन वो पानी में है, उसको हम इसलिए नहीं गिन रहे हैं। और ये हमारी यहाँ है मेन भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम जो जोड़ देते हैं उसको हम अरुणाचल प्रदेश में जो है यहाँ पे हमारा जो है 97 डिग्री 25 मिनट में है बच्चों। और इसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो हमारी है गुजरात में, यहाँ से स्टार्ट होती है वो होती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों हम क्वेश्चन बिल्कुल 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 याद रखेंगे। ठीक है। हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार आपको याद हो गया होगा। दूसरा आप देखो, एक बात और आपको ध्यान में रखेंगे जी। क्या ये हमारा टाइम जोन कहाँ से लिया गया है? ये क्या मैंने भी बताया है आपको? नहीं बताया। तो ये यहाँ से लिया गया है, यहाँ से जाती है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारी यहाँ से जाती है। वहीं से लिया गया है हमारा टाइम जोन जो है मिर्ज़ापुर जो है वहाँ से लिया गया है। ये भी हमारे कितने राज्यों को काटती है? 5 राज्यों को काटती है। अच्छा जी, 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। मेरे प्यारे बच्चों, मिर्ज़ापुर से हमारा टाइम जोन लिए गए हैं और 5 राज्यों को काटती है। मैंने 5 राज्य आपको बताए हैं। यूपी, अच्छा जी, आंध्र प्रदेश, अच्छा जी, छत्तीसगढ़, बिल्कुल जी, झारखंड, बिल्कुल जी। तो हमारे जो ये राज्य हैं जिनमें से हमारी जो है रेखा होकर के गुजरती है। उड़ीसा भी है। अच्छा ठीक है, उड़ीसा 5वां राज्य हमारा है जिसमें से होकर के हमारे 85 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। ठीक है। आज सिर्फ इतना। कल हम हमारे जो है सीमा रेखा कौन कौन से राज्य लगते हैं वो जानेंगे, कौन कौन से पड़ोसी देश लगते हैं बिल्कुल वो भी जानेंगे। थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक।